तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूपीएससी ज्ञान जी के चैनल पर। अगर आप एसएससी जीडी आरआरबी एनटीपीसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए है। अगर आप भी चाहते हो कि हमारे हमको एक भी पैसा खर्च न करना पड़े और घर बैठे हम बेहतर तैयारी कर पाएं तो आप सही जगह हो। आपको यहाँ पर डेली एमसीक्यू क्वेश्चन सीरीज और डेली सिलेबस पूरा करवाया जाएगा, तो आप लोग जुड़े रहना लास्ट तक और हमारे वीडियो को पूरा देखना। आज के इस वीडियो में हम 25 एमसीक्यू क्वेश्चन देखेंगे। इससे पहले हमने वैदिक संस्कृति के 25 एमसीक्यू पूरे कर लिए हैं, तो अगर आप लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा तो सबसे पहले जाकर आप उस वीडियो को दिखाइए ताकि आपकी तैयारी में कोई भी चूक ना हो, आपको सारे सब्जेक्ट की तैयारी अच्छे से हो जाए। तो वैदिक संस्कृति की फर्स्ट क्लास हम बता चुके हैं। फर्स्ट क्लास में हम सारे एमसीक्यू 1 से 25 तक के सॉल्व करवा चुके हैं। तो जिसने भी वह वीडियो नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को दिखाइए, फिर इसमें आना। तो आपको ये सीरीज है वैदिक संस्कृति की, आपको फिर कुछ पढ़ने की जरूरत पड़े, बस आपको इतने क्वेश्चन पढ़ लेने हैं तो आपको वैदिक संस्कृति कंप्लीट हो जाएगी। क्योंकि एसएससी का सिलेबस ये है कि उसमें 4 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, जिसमें जनरल अवेयर्स, रीजनिंग, मैथ, हिंदी, इंग्लिश और सामान्य ज्ञान जीके। सामान्य ज्ञान जीके के अंदर आ जाता है इतिहास, विज्ञान, राजनीति। तो आपको इसकी फ्री क्लास बिल्कुल कोई पैसा नहीं, घर बैठे सिर्फ आपको तैयारी करनी है, चाहे वो गाँव का हो चाहे चाका हो। तो फ्री क्लास डेली एमसीक्यू ऑल सब्जेक्ट के नोट्स और हिंदी मीडियम छात्रों के लिए, तो वो चाहे एसएससी की तैयारी, चाहे एनटीपीसी की, बैंक यूपीएससी की तैयारी कर रहा हो, तो बिल्कुल शुरुआत से फ्री है। बिल्कुल शुरुआत से सिलेबस करवाया जाएगा। तो आपको वीडियो को लाइक करता है, इन सभी मॉक टेस्ट भी करवाएंगे सभी की। अभी शुरुआत हुई है, आगे भी धक्का मचा। चलिए अब शुरुआत करते हैं और धक्का मचाते हैं। तो चलिए आज की क्वेश्चन सीरीज को शुरू करते हैं। आज का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है कि सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी। यानी कि हमारे वैदिक काल में सभा और समिति ऋग्वेद में हैं जो 2 पुत्रियां थी, तो इनका उल्लेख किस वेद में मिलता है? यह यूपी पीसीएस एग्जाम 2015 में पूछा गया क्वेश्चन। हम जितने भी क्वेश्चन बताएंगे सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, तो आपको ध्यान से इन क्वेश्चनों को पढ़ना है और नोट करते जाना है। तो देखिए, सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी, इनका उल्लेख कौन से वेद में मिलता है? सामवेद में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में या यजुर्वेद में? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका कौन से वेद में? तो अथर्ववेद में। सभा एवं समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं, तो इसका वर्णन मिलता है अपन को अथर्ववेद में। तो वेद तो आप लोग जानते हैं, वेद कितने होते हैं? वेद 4 होते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो ऋग्वेद है, और सबसे बाद का वेद है अथर्ववेद। तो इसको याद रखना है। और अगर आपको वेदों के बारे में पूरा टॉपिक चाहिए, वेदों के नोट चाहिए, तो आपको कमेंट करके बताना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त है? या एसएससी एग्जाम में पूछा गया है और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। तो उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च माना जाता है था? ऑप्शन ए विष्णु, बी रुद्र, सी प्रजापति, डी इंद्र। तो इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन सी प्रजापति को। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी प्रजापति को उत्तर वैदिक काल में सबसे ज्यादा महत्व प्राप्त था। तो देखिए साथियों, आप लोग भी बात के कमेंट करके बता देना कि आप लोगों के कितने क्वेश्चन आंसर सही हुए हैं, अपना लेवल जरूर बताना। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28वां क्वेश्चन है कि किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये एसएससी जीजीएल 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन डी ऋग्वेद में। तो आप लोग भी कमेंट करके आंसर बताते जाना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम क्या है? यानी कि सबसे पहले कौन सा ग्रंथ है, फिर उसके बाद बिल्कुल लाइन से उत्तर वैदिक काल के कौन कौन से ग्रंथ बिल्कुल लाइन से आते हैं। तो इसका करेक्ट जवाब है आपका ऑप्शन ए, सबसे पहले वेद, फिर ब्राह्मण लिखेगा, फिर आरण्यक, फिर उपनिषद। तो वेद 4 होते हैं, ब्राह्मण, शतपथ ब्राह्मण और गोपद ब्राह्मण ऐसे जो है। आरण्यक, उपनिषद भी 18 पाए जाते हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है या बीपीएससी एग्जाम 2019 में पूछा गया प्रश्न है, तो इसको अच्छे से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी सामवेद का। सामवेद का जो आधार है सिर्फ ऋग्वेद पर आधारित है, ऋग्वेद की तरह इसका पहचान किया जाता है। तो करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग चूकना मत। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है? तो कौन सा ग्रंथ है जो प्रस्थानत्रयी में शामिल नहीं है और सारे ग्रंथ शामिल है? तो आपका ब्रह्म सूत्र शामिल है, उपनिषद भी शामिल है और भागवत गीता भी शामिल। तो ऑप्शन सी शामिल है, इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी भागवत। आपको प्रस्थानत्रयी के तीनों ग्रंथ याद होने चाहिए। तो इसमें क्या क्या शामिल है? ब्रह्म सूत्र, उपनिषद और भागवत गीता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो देखिए आपका अगला क्वेश्चन है 32वां कि ऋग्वैदिक युग की प्राचीन संस्था कौन सी है? ऋग्वैदिक युग की प्राचीन संस्था, और यह एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है। तो ऋग्वैदिक युग की प्राचीन संस्था है वेदर्थ। ऋग्वैदिक युग की संस्था का नाम है क्या? वेदर्थ। और जब उत्तर वैदिक काल आ गया था तो सभा और समिति चलने लगी थी उसके स्थान पर, लेकिन ऋग्वैदिक युग में वेदर्थ पाया जाता था। तो इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी। बिल्कुल इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, आने की बहुत संभावना है, इसको भी आपको नोट करते चलना है। 33वां क्वेश्चन है ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन सा है?
यानी कि जो ब्राह्मण ग्रंथ पाए जाते हैं उसमें सबसे प्राचीन कौन सा है, यानी सबसे पुराना ग्रंथ। यह यूपीपीसीएस एग्जाम 2014 में पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर से लिया गया है। तो इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए, शतपथ ब्राह्मण। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अगर आपको इनकी क्वेश्चन को लिखना नहीं है और बिल्कुल इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में बता देना, हम आपको इसकी पीडीएफ दिला देंगे। तो आपको लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, एग्जाम के टाइप पर सिर्फ आपको इसका रिवीजन करना है। देखिए, आर्यों के आर्किटिक होम सिद्धांत का मतलब आर्यों के आर्किटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था। ये एग्जाम क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको इसको बिल्कुल नोट करके रखना है। तो इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी, बीजी तिलक। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 35वां, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह, आईएएस के प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारे संस्कारों की कुल कितनी संख्या है, संस्कारों की संख्या कितनी मानी जाती है। तुम्हारे भारतीय समाज में पहले कितने संस्कार पाए जाते थे, तो 16 संस्कार थे। जन्म से लेकर मृत्यु तक के 16 संस्कार थे। सबसे पहले हो जाते थे जैसे अन्नप्राशन संस्कार, विवाह संस्कार और मुंडन संस्कार, कर्ण छेदन संस्कार, ये सारे संस्कार पाए जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम इसकी वीडियो अलग से ला देंगे संस्कारों की, तो बस सारी याद हो जाएगी, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि संस्कार छांटने को भी पूछ सकता है, 4 ऑप्शन में दे देगा और फिर उसमें से आपको छांटना होगा कौन सा संस्कार सही है कौन सा नहीं है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, यानी कि सोमदेव का को कौन सा मंडल समर्पित है। तो इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन डी, 9वां मंडल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जितनी भी हम सीरीज है आपको पूरी ज्वाइन करनी है, अगर आप लोगों ने एक भी मिस कर दी तो आपकी तैयारी को चोट पहुंच सकती है, क्योंकि आपको हर विषय की तैयारी करनी है, क्योंकि हर विषय से 20-20 क्वेश्चन आने हैं पक्के के। तो जैसे कि ल्यूसेंट से आपको कवर करनी है, तो इसमें से 4-4 क्वेश्चन तो पक्के हैं हर ल्यूसेंट की, इतिहास, पॉलिटिकल, इन सब से। तो आपको पूरे विषय देखने, क्या पता किससे क्वेश्चन आ जाए। तो तैयारी है बहुत मजबूत बनाना है, तभी आपका सिलेक्शन पक्का है। तो 37वां क्वेश्चन है, प्रसिद्ध दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था। तो बीपीएस एग्जाम में पूछा गया। जितने भी हम क्वेश्चन आपको बताएंगे सारे प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से लिए जाएंगे, ताकि आपकी तैयारी को कोई आघात ना पहुंचे, आपकी तैयारी बेहतर बनी जा सके, आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए, प्रसिद्ध दक्ष राजाओं का युद्ध, दशराज युद्ध किस तट पर लड़ा गया था। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा परुषणी नदी। ये परुषणी नदी पर लड़ा गया था दस राजाओं का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट आ भी सब क्वेश्चन ये पेपर में आपको रखा मिलेगा। एसएससी 2014 में पूछा गया है, क्योंकि तो गोत्र व्यवस्था कब प्रचलन में आई थी। तो गोत्र व्यवस्था कब प्रचलन में आई थी। तो इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन बी, उत्तर वैदिक काल में गोत्र व्यवस्था प्रचलन में आई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट करते चलना है। अगर नोट नहीं करना है तो पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। आपका अगला क्वेश्चन है कि भारत के राज्य चिन्ह में प्रयुक्त सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, मुंडक उपनिषद से। थोड़ा जल्दी चलते हैं, वीडियो लंबी होगी तो आप लोग फिर ज़्यादा देर तक रुकते नहीं हो, फिर आप लोग देखते नहीं। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था। तो एसएससी जीजी 2015 में पूछा गया था। तो ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय था पशुपालन। वो कब सबसे बेहतर व्यापार क्या करते थे, वो पशुपालन, पशुओं को पालना, उनकी देखभाल करना, यही ऋग्वैदिक काल में उनका मुख्य व्यवसाय हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। सो 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा आपका ब्राह्मण युग। तो 800 से 600 ईसा पूर्व का काल ब्राह्मण युग से जुड़ा है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है। चरक संहिता नाम की पुस्तक किस विषय से संबंधित है। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से कमेंट करिए। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, चिकित्सा से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम विधि निर्माता कौन थे। तो एमपीपीएससी एग्जाम में पूछा गया है। तो प्रथम विधि निर्माता थे मनु, ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 44वां, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। तो एग्जाम बहुत क्वेश्चन आ चुका है और एग्जाम में आगे भी पूछा जाएगा, किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई थी। तो इसका करेक्ट जवाब है धर्मशास्त्र के काल में, जब धर्म का ज्यादा वर्चस्व था तभी अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उभरी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहीर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो यह है एमपीपीएससी के प्रीलिम्स एग्जाम 2008 में पूछा गया है। तो इसका करेक्ट जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से जान लेते हैं, ऑप्शन ए, चावल से। बिहीर शब्द किसके लिए प्रयुक्त हुआ है। तो चावल के लिए प्रयुक्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46वां, कि गायत्री मंत्र यानी देवी सावृत को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है। गायत्री मंत्र का विवरण किस किताब में मिलता है। तो इसका करेक्ट जवाब है ऋग्वेद में। जब विश्वामित्र द्वारा रचित गायत्री मंत्र ऋग्वेद के 3रे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित है, वही गायत्री मंत्र ऋग्वेद में वर्णित है। तो ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है। तो यह आरबी गोरखपुर एग्जाम में पूछा गया है। तो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सबसे प्राचीन वेद है, तो इसका करेक्ट जवाब है ऋग्वेद, ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है
कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा थी। तो एसएससी जीजीएल 2002 में एग्जाम में आ चुका है क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, सांख्य। यानी कि कौन सी व्यवस्था, सांख्य व्यवस्था थी जो भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा बनी थी। इसका करेक्ट जवाब है। अगला क्वेश्चन है, बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, प्राचीनतम विवाह संस्कार का वर्णन करने वाला विवाह सूक्त किसमें पाया जाता है। तो इसका करेक्ट जवाब है ऑप्शन ए, ऋग्वेद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, ऋग्वेद में अधन्य। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि ऋग्वेद में अधन्य यानी बध योग नहीं शब्द का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, जिसका बध ना हो सके, अधन्य। तो वो क्या है, गाय। ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। गाय को बहुत पवित्र माना जाता है, हिंदू धर्म में पूजा जाता है गाय को, इसलिए बध योग नहीं है। तो यह अधन्य शब्द का प्रयोग गाय के लिए किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, जो एसएससी जीजीएल में आ चुका क्वेश्चन है। तो निम्न कौन सी स्मृति प्राचीन है, तो इसका करेक्ट जवाब हो जाएगा मनु स्मृति। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत महत्वपूर्ण है, वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए। तो यह यूपीपीसीएस एग्जाम 1919 में पूछा गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा अफगानिस्तान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए आपने जल्दी हम चल रहे हैं आगे आपका जल्दी से क्वेश्चन सीरीज समाप्त होए और आप लोग तैयारी भी बेहतर बना सके। 53वां क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है। तो इसका करेक्ट जवाब है सिंधु नदी। सबसे ज्यादा वर्णित नदी वैदिक साहित्य में क्या है, सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आर्य शब्द इंगित किसको करता है। तो आर्य शब्द इंगित करता है किसको, तो यहाँ पे पीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछा गया है और ओपन हिस्ट्री का, ऑप्शनल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। तो श्रेष्ठ वंश को यह है जो इंगित करता है, को आर्य शब्द, श्रेष्ठ वंश यानी बहुत ही श्रेष्ठ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी। तो ये आईएएस में पूछा गया एग्जाम है। तो वैदिक समाज की इकाई थी कुल या कुटुंब। बहुत इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। आपका आज का लास्ट क्वेश्चन है कि मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है। तो ये क्वेश्चन का जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मनु स्मृति मुख्यतः संबंधित है कानून से, राज्यकार पद्धति से, अर्थशास्त्र से, समाज व्यवस्था से। इसका जवाब क्या हो जाएगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और आज की क्वेश्चन सीरीज समाप्त होती है वैदिक संस्कृति की। हमने 50 क्वेश्चन देख लिए हैं। तो अब इसके बाद अपन लोग चलेंगे महाजनपद काल में। तो महाजनपद काल में अपन लोग क्वेश्चन आंसर देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को किसी और टॉपिक से संबंधित पहले क्वेश्चन आंसर चाहिए तो कमेंट करके जरूर बता देना। तो कमेंट करके बताना किस विषय से आप लोगों को क्वेश्चन चाहिए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अच्छे क्वेश्चनों के साथ। पढ़ते रहिएगा, नेगेटिव नहीं पॉजिटिव, अच्छे बने रहिएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसकी पीडीएफ चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि उनकी भी तैयारी बेहतर हो सके। निःशुल्क, बिल्कुल एक पैसा नहीं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।